यकीनन इस रूम में कुछ ना कुछ खामियां होंगी, कहीं ना कोई कमी भी नज़र आएगी क्योंकि इंसान कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता। परफेक्शन की मालिक सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। आज से तकरीबन 7 साल पहले मैंने अपनी बेटी का ये रूम डेकोरेट किया था और उस वक्त वो बहुत छोटी थी, तो उसी हिसाब से मैंने इस रूम को सजाया था। अभी मैं काफ़ी अरसे से सोच रही थी कि मैं पहले अपनी बेटी का रूम रेनोवेट करवा लूँ, पेंट वगैरह चेंज करवा लूँ, फिर आपको रूम टूर दूँगी। लेकिन इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट्स आई कि मैंने सोचा अगर मैं रेनोवेट करवाने के चक्कर में लग गई तो रूम टूर भी बहुत लेट हो जाएगा। तो आज से 7 साल पहले सजाया गया ये रूम आप लोगों के सामने है। आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए और बताइए कि आपको कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट्स के बाद फाइनली आज मैं दे रही हूँ अपनी बेटी का रूम टूर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरे चैनल का नाम है तरब खान व्लॉग्स और मैंने अपने चैनल का नाम रखा भी अपनी बेटी पर ही था। ये बात सिर्फ मैं इसलिए यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ क्योंकि हर वीडियो के साथ कुछ ना कुछ नए सब्सक्राइबर्स जुड़ जाते हैं, तो वो किसी भी तरह से कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर ये बात क्लियर की है। जैसे ही हम नीचे से ऊपर आते हैं तो स्टेयर्स ओपन होती हैं टीवी लाउंज में, और टीवी लाउंज से लेफ़्ट साइड पर आ जाता है जी तरब का रूम। अच्छा, तरब का ये जो रूम है ना, ये आज से तकरीबन 7 साल पहले हम लोगों ने बनाया था। मेरा पूरा घर लाहौर के एक मशहूर आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया था, और जब तरब के रूम की बारी आई थी तो उन्होंने मुझसे मेरी रिक्वायरमेंट्स पूछी थी, जो मैंने उन्हें सब बता दी थी। उसी के हिसाब से फिर ये रूम डिज़ाइन हुआ था। तरब के रूम में एंटर होते ही लेफ्ट साइड पर वॉल के साथ ये 2 चेयर्स और रेल्फ टेबल आपको रखी हुई नज़र आ रही है। बेसिकली ये मीडिया वॉल है, यहाँ पर टीवी लगना था, लेकिन मैं अपने बच्चों के रूम्स में टीवी लगाने के हक में नहीं थी। बच्चे उस वक्त बहुत छोटे थे और तरब तो इतनी छोटी थी कि ना वो अपने रूम में आती थी, वो ना ही यहाँ पर सोती थी। माशाल्लाह अब वो टीन एज में आ गई है, तो अब वो अपने रूम को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करती है। अच्छा, जब मैं तरब का ये रूम डेकोरेट कर रही थी ना, तो हमारा थीम पिंक कलर था, और पिंक कलर में चीज़ें कलेक्ट करना आज से 7 साल पहले मेरे लिए बहुत ही टफ़ काम था। तो इसमें आपको रूम में हर जगह पिंक तो नज़र आएगा, लेकिन सेम पिंक कलर नहीं है, हर जगह डिफरेंट डिफरेंट पिंक आपको नज़र आएगा। इसीलिए मैं चाह रही थी कि अब क्योंकि तरफ टीन एज में आ गई है, तो मैं ये सारा पिंक थीम, हर पिंक चीज़ चेंज करके और कुछ दूसरे कलर्स में ले आऊँ, ताकि तरफ की एज के हिसाब से अच्छा लगे और कमरे में थोड़ा चेंज भी आ जाए। तो चेयर्स के साथ इसी वॉल पर आगे आ जाती है विंडो, और ये विंडो बहुत ही बड़ी बनी हुई है, तकरीबन पूरी वॉल को ही इसने कवर किया हुआ है। अगर मौसम अच्छा हो, बाहर ठंडी हवा चल रही हो या बारिश हो रही हो, तो ये विंडो से इतनी अच्छी हवा रूम में आती है कि एसी चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कर्टन्स। अब ये देखें, इस कर्टन में भी पिंक कलर है, और इस कर्टन के नीचे मैंने डार्क कलर की लाइनिंग अटैच करवा दी थी, क्योंकि ये रूम ऊपर है और यहाँ से धूप बहुत ज़्यादा आती है। और ये विंडो ऐसी डायरेक्शन में है कि सुबह जैसे ही सूरज निकलता है ना, तो सीधी धूप यहाँ से अंदर आनी शुरू हो जाती है, और ऐसे टाइम पर अगर इंसान सो रहा हो अंदर, तो वो धूप बड़ा इरिटेट करती है। इसीलिए डार्क लाइनिंग अटैच करवाई थी। अब जितना भी सूरज निकल आए, यहाँ से सनलाइट अंदर नहीं आती। और इसके साथ बेल्ट मैंने इस कपड़े की पसंद की थी, ये देखें यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जब ये बेल्ट इधर कर्टन में लगती है, क्योंकि बेल्ट डिफरेंट है, तो काफ़ी प्रोमिनेंट होती है और बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, इसी कर्टन में ना डल गोल्ड इस तरह से लाइनिंग आ रही है, जो काफ़ी प्यारी लगती है। यहाँ विंडो से मैं आपको बाहर दिखा रही हूँ, ये देखें यहाँ से सारा सीन बड़े अच्छे से नज़र आता है, और विंडो खोल दें तो क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छी होती है। गर्मियों में आप लोगों को पता ही है कि धूप बहुत देर से ख़त्म होती है, लेकिन जब भी ख़त्म होती है तो मैं आकर तरफ के रूम की विंडो ज़रूर ओपन करती हूँ, ताकि फ़्रेश एयर अंदर आ सके। विंडो से थोड़ा सा राइट की तरफ हो जाएं तो यहाँ पर ये एक स्टडी एरिया बनाया हुआ है, और ये स्टडी एरिया मैंने आज से 7 साल पहले पिंटरेस्ट से कॉपी किया था और बिल्कुल एज़ इट इज़ बनवाया है। इवन इन कैबिनेट्स में जो कलर हुए हुए हैं ना, जो पेंट हुआ हुआ है, वो भी सेम वही है जो मैंने पिंटरेस्ट की फ़ोटो में देखा था। तो ये जो कैबिनेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें बुक्स होती हैं, और ये माशाल्लाह इतने वाइड हैं कैबिनेट्स के, इसमें तरब अपनी जितनी भी बुक्स रख ले ये फिलअप नहीं होते। तो तरब की जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जैसे उसके मेडल्स हैं, उसके कोई साइंस प्रोजेक्ट्स हैं, उसकी बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, या इवन उसके बैग्स हैं जो डेली यूज़ करने होते हैं, उसने स्टेशनरी है, तो वो सारी इन कैबिनेट्स के अंदर बिल्कुल आराम से पूरी आ जाती है।
अभी जैसे स्कूल शुरू हो जाएंगे तो तरब अपनी सारी स्टडी इसी स्टडी टेबल और चेयर पर करती है और यहाँ पर डेली उसका लैपटॉप रखा होता है, लेकिन वो जहाँ जहाँ मूव करती रहती है तो लैपटॉप वहाँ वहाँ उसके साथ मूव करता रहता है। ये है जी तरब के रूम की ओवरऑल लुक। इसमें आप बेड के पीछे देख रहे होंगे एक पिंक कलर का स्ट्रक्चर भी उठाया गया है। एक्चुअली ये सब कुछ इसलिए किया गया था ताकि रूम को पिंक टच दिया जा सके। एनी हाउ यहाँ पर है जी तरब का बेड, और आज से 7 साल पहले मैंने ये बेड बनवाया था। मैंने तरब के लिए कोई बेबी बेड नहीं बनवाया, कोई मैंने बारबी वगैरह इस तरह की डॉल का जो बेड अक्सर लोग बनवा लेते हैं वो मैंने नहीं बनवाए। इसलिए नहीं बनवाई क्योंकि मुझे पता था माशाल्लाह बच्चों ने बड़े हो जाना है और फिर मुझे उसको कहीं ठिकाने लगाना पड़ेगा या तो सेल करना पड़ेगा, मतलब मेरी जो उस बेड के ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी वो सारी ज़ाया चली जाएगी। इसलिए मैंने उस तरह के बेड बनवाए ही नहीं थे। मैंने ये ओरिजिनल वुड का, जेन्युइन वुड का मैंने ये बेड बनवाया था, और ये बेड का डिज़ाइन भी मैंने पिंटरेस्ट से लिया था। बेसिकली ये जो बेड था ये डीको पेंट में बना हुआ था, मगर मैंने इसके ऊपर डीको पेंट नहीं करवाया था। मैंने अपने पसंद की लकड़ी जाकर चॉइस की थी और उसी का मैंने ये बेड बनवाया था। माशाल्लाह बहुत ही सॉलिड वुड का बहुत अच्छा बेड बना हुआ है, और ये जो आपको इसके ऊपर डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं ये सारी इसके ऊपर कार्विंग हुई हुई है। इसका फ़ायदा ये है कि मैं जब भी इसके ऊपर डीको पेंट करवाना चाहूँ तो वो मैं आराम से करवा सकती हूँ। उससे भी एकदम से ना तरब के रूम की लुक बिल्कुल चेंज हो जाएगी। साथ में आप लैंप्स देख रहे हैं पिंक कलर के, ये भी आज से 7 साल पहले ही बाई किए थे। अल्लाह का शुक्र है एज़ इट इज़ उसी तरह से मौजूद हैं, उसी तरह से चल रहे हैं। हाँ, इनके अंदर जो बल्ब लगे हुए हैं वो 2 से 3 बार फ्यूज़ हो चुके हैं, लेकिन वैसे अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हैं। यहाँ पर मैं आपको सीलिंग दिखा रही हूँ, ये देखें जी सीलिंग में भी सारा पिंक टच दिया हुआ है। और यहाँ पर फ़ैन जो कि हमने पूरी आबिद मार्केट फिर हमें ये फ़ैन हमने लिया था जिसके अंदर हमें पिंक कलर मिल सके। तो इस कमरे के ऊपर ना बहुत मेरी और मेरे हस्बैंड की एफ़र्ट है, और ये सारी एफ़र्ट सिर्फ इसलिए कि ताकि हम अपनी बेटी को खुश देख सकें। तो यहाँ से आ जाती है ड्रेसिंग, और ड्रेसिंग के राइट साइड पर वॉशरूम है जो कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ, और लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर कबर्ड्स हैं, और ये बहुत बड़ी बड़ी कबर्ड्स हैं। मतलब अगर इसमें तरफ के कपड़े रख दो ना तो कपड़े तो कहीं गुम ही हो जाते हैं। माशाल्लाह इतनी स्पेस है इन अलमारियों के अंदर। अभी मैं आपको दिखाती हूँ खोल कर, चलते हैं और आए मैं आपको दिखाती हूँ। तरब जब बहुत छोटी सी थी ना तब से लेके अब तक मैं इसके 2 तरह के कपड़े बनाती हूँ, 2 तरह के ड्रेसेस बनाती हूँ। मतलब इसका जो कैजुअल वेयर होता है वो अलग होता है, और जो इसका फॉर्मल वेयर होता है वो बिल्कुल अलग होता है। कैजुअल वेयर्स में तरब के पास लॉन के सूट्स हैं, इसके अलावा ट्राउज़र्स हैं, टी शर्ट्स हैं, वो सारे प्रेस होकर तय लगकर लेफ़्ट वाली कबर्ड में रखे जाते हैं, और जितना भी इसका फॉर्मल वेयर है वो सारा यहाँ प्रेस होकर हैंग कर देते हैं। इसके अलावा इसकी जीन्स वगैरह वो भी सारी प्रेस होकर तय लगाकर और कबर्ड्स में रखी होती हैं। साथ में यहाँ पर कबर्ड्स के नीचे एक शू ड्रॉर है, इसमें तरब के सारे शूज़ होते हैं, लेकिन ये तरब के शूज़ अभी कंप्लीट नहीं हैं क्योंकि आधे से ज़्यादा शूज़ तरब के स्टोर रूम में रखे हुए हैं। असल में पूरे घर का एक मेन शू रैक है जो हमारे स्टोर में रखा होता है, तो तरब के आधे से ज़्यादा शूज़ वहाँ पर रखे हुए हैं। चलें अब मैं इसको बंद कर देती हूँ, और बंद करने के बाद चलते हैं और मैं आपको थोड़ा सा वॉशरूम की लुक भी दे दूँ। तो कबर्ड्स के बिल्कुल सामने वॉशरूम का डोर आ जाता है, और यहाँ से ये है जी तरब का वॉशरूम। और वॉशरूम में भी वेंटिलेशन का ख़ास तौर पर ख़्याल रखा गया है। विंडो भी है वॉशरूम में, इसके अलावा एग्जॉस्ट फ़ैन भी लगा हुआ है क्योंकि वॉशरूम का एक तो साफ़ सुथरा रहना और वहाँ पर वेंटिलेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा वॉशरूम में लाइटिंग भी बहुत अच्छी दी हुई है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि तरब के रूम में ड्रेसिंग टेबल नहीं है। एक्चुअली वॉशरूम ही इस पैटर्न पर बनाया गया है कि ड्रेसिंग टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ती। वॉश बेसिन के नीचे जो ग्रेनाइट का काउंटर लगाया गया है वो इसीलिए इतना बड़ा लगाया है ताकि इसके ऊपर तरफ की सारी चीज़ें आराम से पूरी आ सकें। और इस वॉशरूम में जितनी भी टाइल्स लगी हुई हैं वो सारी मेरी अपनी चॉइस की हैं। और मेरे घर में जितनी भी टाइल्स आप लोग लगी हुई देखते हैं, चाहे वो वॉशरूम्स की हैं, चाहे बेडरूम्स की हैं, लाउंज की हैं, किचन की हैं, हर जगह की टाइल्स, मतलब पूरे घर की टाइल्स हम लोगों ने कैले से बाई की थी। जो लाहौर में रहते हैं या बड़े शहरों में रहते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से कैले ब्रांड के बारे में पता होगा। तो इसके अलावा तरब की जो ड्रेसिंग है वहाँ पर वॉल मिरर ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत बड़ा वॉल मिरर है, वो एक वॉल पर सेट किया है, वो उसकी ड्रेसिंग में लगा हुआ है। वो मैंने आपको दिखाया इसलिए नहीं क्योंकि उसमें मैं खुद आ रही थी, तो इसलिए फिर मैंने वो स्किप कर दिया।
तो ये था जी तरब का रूम। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। हो सकता है कोई अपना नया घर बनवा रहा हो, उसको आइडियाज़ चाहिए हों अपने बच्चों के रूम के लिए, तो उन्हें बहुत सारे आइडियाज़ यहाँ से मिल जाएंगे। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी हर बहन को अपना घर अता फरमाए। तो बस अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लें, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।